आसनसोल नगर निगम के रेल पार्क के 28 नंबर वार्ड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में तृणमूल छोड़ कांग्रेस में आए गुलाम सरवर और इरशाद आलम जो कि तृणमूल उम्मीदवार हैं 28 नंबर वार्ड से, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इरशाद आलम ने यह आरोप लगाया है कि गुलाम सरवर जो कि कांग्रेस कैंडिडेट हैं, उन्होंने पहले जो तृणमूल में रहकर पार्षद थे, जनता के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। नगर निगम में कॉरपोरेशन का ही बोर्ड था, लेकिन जिम्मेदारी हर वार्ड में वार्ड काउंसलर को दी गई थी, तो वार्ड काउंसलर इस काम को करने में नाकाम रहे, ना कि नगर निगम। सरकार तो आपकी थी, ये तो सवाल जिम्मेदारी कौन लेगी? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आप 10 साल रूलिंग पार्टी में होने के बावजूद भी वार्ड में काम नहीं करा पाए, तो क्यों काम नहीं करा पाए? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था। आपके पास आए हैं, सारी जवाब जानने के बाद सवाल उनसे भी करेंगे। आप मुझे बताइए कि लोग किस तरह का आपको रिस्पांस दे रहे हैं इस बार? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। अभी सैलाब में लोगों के घरों में जो पानी घुसा था, लोग पूछ रहे हैं कि वार्ड काउंसलर कहाँ थे, और आज जब वो घर घर जा रहे हैं तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जब हमारे घरों में पानी घुसा था तब आप लोग कहाँ थे, तब आप कहाँ थे, और आज आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तृणमूल उम्मीदवार इरशाद आलम को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस नेता एवं 28 नंबर के कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम सरवर ने भी करारा जवाब दिया है इरशाद आलम को, और कहा है अगर किसी की नजरें कमजोर हो जाती हैं तो इलाज उन्हीं को करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं गुलाम सरवर ने क्या कहा। इस पर क्या बोलेंगे? अगर किसी का नज़र कमज़ोर हो तो इसका इलाज तो उनको खुद कराने की ज़रूरत है। मैं बाढ़ के ज़माने में, बाढ़ के वक्त रहमानिया स्कूल में अपने लोगों के लिए नाश्ते खाने का अरेंजमेंट, जहाँ तक पानी के वजह कर दूसरे अपने वार्ड के किसी दूसरे इलाके में भले ही मैं नहीं जा सका हूँ, लेकिन जहाँ तक मुमकिन रहा, रहमानिया स्कूल हो, काजी नजरुल फ्री प्राइमरी स्कूल हो, कम्युनिटी हॉल हो, मदरसा दीनिया हो, हम लोगों का जो नया लाइब्रेरी बन रहा है वहाँ हो, इस सब इलाके में हम लोग तमाम सहूलत मुहैया किए हुए थे। हम लोग खुद मौजूद थे। यहाँ तक के शाम के वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर जब आए थे तो हम लोगों ने उनको ले जा करके दिखाया था कि हम लोगों ने ये अरेंजमेंट कर रखा है। और ये लोगों का जब से प्रीवियस मेयर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जब से हुआ, तब से ये पानी का किल्लत सिर्फ हमारे वार्ड में नहीं, बाकी आसपास के वार्ड में भी हुआ। लेकिन 5 साल जब तक मुसलसल वो मेयर रहे तब तक पानी का कोई किल्लत नहीं था। हम लोगों ने उसको और बेहतर करने के लिए मेयर के ज़रिए हम लोगों ने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट, हम लोग नेशनल मैरिज हॉल के पीछे ज़मीन ले कर के करीब ओपनिंग भी हुआ, काम शुरू भी हुआ, लेकिन साल भर से ये काम बंद है। ये तो जिम्मेदारी ऑनरेबल मिनिस्टर का है, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का है कि वो देखें और जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जब वो ओवर टैंक बन जाएगा तो मुझे यकीन है कि अपने इस पूरे इलाके में न सिर्फ 28 नंबर बल्कि आसपास के जो इलाका है, तमाम इलाके में पानी की किल्लत दूर होगी। दोनों उम्मीदवारों की बातों से तो ये समझ में आता है जनता को कि विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं और जनता एक दूसरे को नकार रही है। अब सवाल ये उठता है, इन बयानबाजियों के बाद भी, अगर जीतने के बाद भी अगर विकास नहीं होता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? आसनसोल से पंजाबी पोस्ट।